हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन वाला पर। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज हम भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आइए इसको पढ़ा जाए और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको रोजाना मिलती रहे। तो आइए इसको पढ़ा जाए जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो इसका सही आंसर है न्यूटन वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो सही आंसर है 1971 में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वातावरण में ध्वनि को। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो करंट। अगला क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन है हमारा, जूल इकाई है ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेक किसका मात्रक है। तो ज्योति फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की। दाब का मात्रक है पास्कल। कार्य का मात्रक है जूल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का माप क्या है। तो द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो तरंग दैर्ध्य। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ब्रह्मगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी की पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी सुस्त। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है। तो प्रकाशीय ऊर्जा का। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिक ऊर्जा। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जैसे आदमी का वजन जो है वो कम हो जाता है लेकिन शरीर जो है छोटा बड़ा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है दूरी की। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। आइसबर्ग यानी कि बर्फ के जो टुकड़े होते हैं या फिर वो बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो 1/10 भाग यानी 9 भाग नीचे पानी में रहता है और 1 भाग ऊपर दिखाई देता है जो बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। इसका कारण यह है कि समुद्र का जो पानी होता है वो नॉर्मल पानी से उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है। या फिर पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर।
वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नाव नदी में जाते से समुद्र में जाती है तो कुछ ऊपर उठ जाती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान क्या होगा? यानी ये 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला क्वेश्चन है बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है केशिकी अभिक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ने लगता है, यानी गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो बढ़ने लगता है, यानी हमारे शरीर में और भार बढ़ने लगेगा। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन ये कहाँ, यानी ध्रुवों पर जब हम अपने गुरुत्वाकर्षण यानी धरती से जब ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो हम लोगों का वजन बढ़ जाता है, यानी उधर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा इसलिए वजन बढ़ जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है। अगला क्वेश्चन है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो तीसरा गति का नियम, यानी गति के तीसरे नियम के तहत। 20 किलोग्राम के वजन को पानी के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है 0 जूल। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि हैं? तो ये सदिश राशि हैं। अगला क्वेश्चन है अदिश राशि है ऊर्जा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं करता है, क्योंकि कार्य हुआ ही नहीं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु, यानी कि हम जल्दी थके न, इसलिए आगे का शरीर झुका लेता है या फिर कम एनर्जी हमारी लॉस हो। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन है एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग 29.4 मीटर प्रति सेकंड होगा, यानी लगभग 3 गुना बढ़ जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा? वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, यानी ना ही ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है पास्कल इकाई है, तो ये तापमान की इकाई है।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 किग्रा सेमी दाब समतुल्य है 0.1 बार के बराबर। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।